हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई दुबई MSLA। तो आप सबको पता है कि RRB JEE CBT2 का जो एग्ज़ाम हुआ 2 जुलाई को, और इसके रिगार्डिंग आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे ऑन यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, पार्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है आपका इसका कुछ एनालिसिस अच्छे से मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो फॉर दिस पर्पस आई हैव शोन सम इंटरेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन RRB JEE CBT2 इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 2026। ओके, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ क्या क्या कंटेंट्स होने वाला है मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली। तो कंटेंट्स में हम जो बात करेंगे वो होगा आपका, और जो पहला कंटेंट होगा आपका वो होगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पेपर नरेटिव। मतलब इससे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है थोड़ा बहुत। ठीक है, पेपर नरेटिव इसके बारे में। ठीक है, और नंबर 2 हो जाएगा आपका कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को हम लोग बोलेंगे कि गुड अटेम्प्ट है। ठीक, और इसका पता है ये इसलिए मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो देखा कि बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि मेरा 135 प्लस अटेम्प्ट है, किसी का 140 अटेम्प्ट है। तो इससे देख के आपको एक डीमोटिवेशन फील हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये भी एक पर्पस है आपका। बट ये हो गया ये। और जो थर्ड पॉइंट होगा आपका वो होगा आपका कि कट ऑफ को लेके क्या प्रेडिक्शन होगा, कट ऑफ प्रेडिक्शन। ठीक है, हालांकि देखो अभी 1 से 2 दिन वेट करने पर आपको पता ही चल जाएगा। ठीक, लेकिन उस ये 1-2 दिन के लिए जो आपको कुछ मोटिवेशन दे, तो फॉर दैट पर्पस आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। ओके, और आपका जो चौथा पॉइंट रहेगा वो आएगा कि एक्सपेक्टेड आंसर की का डेट क्या हो सकता है। ठीक, मैं इसको कल रात को ही रिकॉर्ड करने वाला था, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आई कुड नॉट, तो उसके लिए खेद है। और उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, मतलब अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है इस बार JEE का टेक्निकल को लेके, या CBT1 से आपका अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया या फिर यू कुड नॉट मेक इट दिस टाइम, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा अभी, तो उस चीज़ को डिस्कस करेंगे हम लोग। गॉट इट। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग पहले कहाँ से, पेपर डिस्कशन से। राइट, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम सबको पता है क्या कि पेपर जो है वो लिटिल बिट टफ था। लिटिल बिट, इसको मैं लिटिल बिट नहीं बोलूँगा, इसको मैं मतलब मॉडरेट टू टफ ही बोलूँगा। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि जो है लिटिल बिट टफर था देन अदर डिसिप्लिन्स लाइक मैकेनिकल हो गया। राइटिंग की मत जाना अभी, ठीक है, क्योंकि अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ कि आपको राइटिंग से मतलब होना चाहिए अभी। ओके, तो ये एक था। और इसके बावजूद बहुत सारे एजुकेटर्स और यूट्यूबर्स जो हैं वो क्लेम करते हैं कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव अटेम्प्टेड 125 प्लस क्वेश्चंस, 135 क्वेश्चंस। तो उसको देख के आपको जज नहीं करना है। अभी मैंने जो पर्सनल जो देखा वो क्या है पर्सनली, कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो थे वो कंफ्यूजिंग थे। ऑप्शंस जो थे वो आपके वेरी कंफ्यूजिंग। मतलब आप 2 ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर सकते थे इजीली, लेकिन बाकी 2 ऑप्शंस में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। अब इसके चलते क्या हो गया, अब मान लो अगर मैं 100 तक मैं ठीक चला, ठीक, अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि नहीं, कट ऑफ तो 100 नहीं जाएगी, 100 के पार ही जाएगी। तो अब उस 100 के पार को ले जाने के लिए मैंने क्या किया, 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर दिए। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस 20 क्वेश्चन का मुझे अता पता कुछ नहीं है। ठीक, अब इसमें से कुछ सही हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं, या अगर लक बहुत ही ख़राब हुआ तो 20 के 20 ही गलत हो सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं किस रेंज में आऊँ, 105 से 110 के रेंज में आऊँ। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में वही लगता है कि मेरे जो अटेम्प्ट है वो कम है, तो इसकी वजह से मुझे अटेम्प्ट को बढ़ाना होगा, और उस बढ़ाने के चक्कर में हम लोग नेगेटिव खा जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो अभी अगर जो भी बोल रहा है आपको कि मेरा 135 प्लस अटेम्प्ट है, ठीक है, या 140 अटेम्प्ट है, तो इसको देख के अभी चौंकना नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे एक्यूरेसी का खेल होगा, समझे। और RRB का फंडा थोड़ा अलग रहता है। जब ये CBT2 का JEE का खासतौर से मैं बता रहा हूँ, जब ये पेपर
मतलब आंसर की निकालता है और जो फाइनल आंसर रिजल्ट जो देता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। क्यों? क्योंकि पिछली बार मैंने जो विटनेस किया था वो यही था कि मतलब आप अगर सोच के चल रहे कि मेरा इतना आ रहा है तो इसमें होगा कि नहीं होगा, तो मैंने बहुतों को देखा है कि जिसका 110 था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अदर ब्रांच की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही बात करेंगे अभी, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि 110 था, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया उसका स्कोर कार्ड आया तो ये घट के 102 103 पे अटक गया, ठीक। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। अब मान लो अभी अगर 95 तक अगर अटेम्प्ट करें अच्छे से, ठीक, और हो सकता है कि ये स्कोर जाके 101 102 में अटक जाए, समझे? क्यों? क्योंकि आपका एक्यूरेसी अच्छा होगा, समझे ना? तो यही बात है। तो बहुत ज़्यादा आपको चौंकने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई कहीं पे भी आपको दिख जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पेपर में जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 135 या 140 अटेम्प्ट हुआ है तो, ठीक। यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत गेम चेंज करेगा अभी इसका, यहाँ पे देखना नहीं है। हाँ, अगर मान लो अगर आप श्योर शॉट हैं कि मेरा 110 तक तो आ ही जाएगा, 100% अगर आप श्योर हैं तो आपको किसी भी जोन में कोई भी नहीं रोक सकता इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में, ठीक है। आपका 100% सिलेक्शन रखा हुआ है। अगर आप इस रेंज में अगर हैं, मतलब 110 तक अगर आपका आ रहा है किसी भी तरह से तो, और आप अगर श्योर हैं कि इतना तक आ ही जाएगा, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। आप चाहे इसका आप 140 अटेम्प्ट करे हो या फिर 150 अटेम्प्ट करे हो, ठीक, या फिर आप 120 अटेम्प्ट करे हो, अगर आपका 110 तक आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप फील्ड में मतलब प्रायोरिटी साइड पे हैं, समझे? तो एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका कि गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। अब जितना पूरा एलाबोरेशन है उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि नहीं 130 जो है आपका गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, ये वेग स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट इज़ वेग, ठीक है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा अगर मैं ये बोलना शुरू कर दूँ। जैसे कि अदर यूट्यूबर्स और जो एजुकेटर्स जो बता रहे हैं, जो फेमस एजुकेटर्स हैं, कि एवरेज अटेम्प्ट जो किया है वो 125 किया है, और कट ऑफ भी बता रहे थे ऐसे कि 120 तक तो कट ऑफ जाएगा। पगला गया है सब, ठीक, क्योंकि वो लोग पेपर को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। जो एक पेपर दिया होगा उसको तो पता है। अब मान लो अगर 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है, इस 100 स्टूडेंट में अगर एक का पेपर अगर बहुत बढ़िया गया होगा, मान के चलता हूँ, ठीक है, कि वो 140 मार्क्स लेके आ रहा है, 140 मार्क्स लेके आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पेपर बहुत ईजी था? अब नहीं ना, क्योंकि मेरिट इंडेक्स है, जो भी मेरिट बनता है वो टॉपर्स को देख के नहीं बनता है, समझे? तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो आप इसको मत देखिए अभी कि 140 कोई लेके आ रहा है, किसी का 140 अटेम्प्ट है, किसी का 150 अटेम्प्ट है, वो अभी आपका नन ऑफ योर बिजनेस। और मेरा भी वो नहीं, अभी नहीं आना चाहिए माइंड में कि उतना होना चाहिए था मेरा, मैं हताश हो रहा हूँ, तो उसको आपको नहीं देखना है अभी, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा भी एक क्लासमेट है, बैचमेट है, ठीक है, उसने 140 अटेम्प्ट किया है, ठीक, लेकिन उसको पता है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि देखो 94 तक तो मैं एक्यूरेट हूँ, कि 94 तक तो मैं सही था, बाकी जितना भी मारा हूँ मैं, अब जितना भी इधर बचा है उसमें मैं नॉट श्योर, ठीक। अब वो अगर कहीं पे जाके अगर अटेम्प्ट बोल दे कि मेरा अटेम्प्ट जो है वो 140 है, ठीक, अब आदमी इसके हिसाब से जज करेगा कि चलो मान लो इसका अगर 140 अटेम्प्ट है, मान लो इसका अगर ज़्यादा नहीं, अगर 20 गलत अगर हो गया, ठीक, या मान लो क्या इसका अगर 18 गलत हो गया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सोच रहा हूँ अभी, मान लो इसका अगर 18 गलत हो गया तो इसका 6 नंबर कटेगा इधर, तो 120 माइनस, इधर कितना बचेगा आपका 122 में माइनस 6 कितना गया 116, मतलब 116 इसका आ रहा है, ठीक। लेकिन ये तो श्योर नहीं है ना कि 18 गलत है कि कितना गलत है, मे बी कि इसका पूरा ही गलत हो जाए, जितना 94 के बाद जितना भी वो किया होगा, या फिर 50% गलत हो जाए, सही हो जाए, ठीक। तो अभी जज करना 140 को देख के, 140 अटेम्प्ट को देख के, तो इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि मेरा अटेम्प्ट कितना था, और वो आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया पूरा अपना, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी बात है कि लक जो है, लक अल्टीमेट है। अगर आपका लक अगर फेवर नहीं कर रहा है तो आप 150 में 150 अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो कुछ एक ऑप्शन है, कुछ एक क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, कि SI यूनिट ऑफ, मान लो सिंपल के लिए SI यूनिट ऑफ पावर बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई किलोवाट आवर रखा हुआ है, कोई वाट आवर रखा हुआ है, कोई वाट रखा है, ठीक। अब मान लो मुझे इसमें और इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। ये दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, ऑप्शन नंबर A और D को। अब बाकी जो बचा है वो बचा है आपका क्या, C और B और C बचा है, ठीक है। अब कोई बच्चा दिमाग लगा रहा है, अच्छा ये हो सकता है, यहाँ पे भी वाट है, यहाँ पे भी वाट है, ठीक है, तो वाट तो कन्फर्म होगा। अब इसमें से वाट आवर होगा कि वाट होगा, तो कोई एक तुक्का लगा दिया वाट और कोई लगा दिया वाट आवर, तो तुक्का तो दोनों ही ने मारा होगा ना,
तुक्का तो दोनों ही मारा, लेकिन दोनों में से ये वाला सही है, ठीक। तो इसका लक फेवर कर दिया कि हाँ वो जिधर हाथ डाला उधर सोना बन गया, समझे। तो वो लक फेवर भी है। लक अगर आपका साथ नहीं देगा तो मुश्किल है कोई भी एग्ज़ाम को पार करवाना। मेहनत, हार्डवर्क ज़रूरी है। हार्डवर्क प्लस लक इज इक्वल्स टू सक्सेस, ये है इक्वेशन मोटा मोटी, ठीक है। आप सोले इस पर रिलाई नहीं कर सकते, या फिर आप सोले इस पर भी रिलाई नहीं कर सकते। यानी कि स्टैंड अलोन आप नहीं बोल सकते कि मैं हार्डवर्क से ही मेरा सक्सेस आ जाएगा, नहीं, या फिर खाली लक से ही सक्सेस आ जाएगा, तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थी ज्ञान की बातें कुछ, समझे। तो हालांकि मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ। चलो अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था आपका क्या, कि कट ऑफ का प्रेडिक्शन, कट ऑफ। अच्छा, और ये आपका जो पूरा एनालिसिस है वो किसके लिए, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। अदर ब्रांचेस के कैंडिडेट अब इसको छोड़ दो, इस वीडियो को देखना अभी, क्योंकि आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब देखो मेरा जो ओपिनियन है, मेरे ख्याल से, माई ओपिनियन, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं अभी भी अपने स्टेटमेंट पे कायम हूँ कि 98 से लेके 104 तक, इतना तक अगर किसी कैंडिडेट का आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आई एम 90% श्योर कि उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, समझे। और वो 10% किसके लिए छोड़ा पता है, लक। नहीं तो मैं इसको 100 भी बोल सकता था, समझे। तो लक है, लक हमेशा रहेगा, लक इज़ इनएविटेबल। और बाकी जो यूट्यूबर्स या फिर फैकल्टीज जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं क्या 105 से 110, तो ये कतई नहीं जाएगा। बाकी जो है आपका, जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपका कट ऑफ जा रहा है वो 105 से 110 के बीच में जा रहा है, तो ये एक मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा जो गट फीलिंग है वो बता रहा है मेरे को कि 105 से 110 नहीं जाएगा। चला गया अगर तो समझ लो कि बहुत, क्या बताएं, बहुत खेत की बात होगी फिर ये, ठीक है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, नोट करके आपको ये लिख दूँ कि ये जस्ट प्रिडिक्शंस है, ठीक है। तो आप कमेंटबाजी ना करें ज़्यादा इस पर कि ये कैसे बता रहे हो, या फिर इतना ही 105 से 110 जाएगा। अरे 120 भी जा सकता है, मैं आरआर भी तो नहीं हूँ, समझे। ये जस्ट प्रिडिक्शंस है, ताकि आपको जो आपका जो मनोबल है वो अप डाउन हो रहा है उसको स्टेबल करने के लिए मैं जस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, दैट्स इट। मेरा कोई ऐसा कुछ मोटो नहीं है कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए या बहुत ज़्यादा कुछ आए, जो फैक्ट है मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एंड होप यू लाइक टू लिसन दिस, ओके। तो ये है कि नोट में क्या लिखना है, बोल गया मैं। हाँ, नोट में बस यही बोलना चाह रहा था कि ऑल दीज आर जस्ट प्रिडिक्शंस, लिख देता हूँ, ठीक है। ऑल दीज आर प्रिडिक्शंस, सो एक्सपेक्ट लाइकवाइज। तो इसको इसी तरह से ही लीजिए, इसको ऐसे मत लीजिए कि नहीं हाँ ये मेरा जो है वो फाइनल कट ऑफ हो गया, वैसा कुछ नहीं है, समझे। तो ये हो गया मेरा मोटा मोटी कट ऑफ के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग कि आंसर की का डेट कब तक आएगा। तो मुझे जो लग रहा है कि आंसर की, जैसे कि मैं आज, मुझे जो लग रहा है जैसे कि आज आपका 6 जुलाई हो गया, ठीक, 6 जुलाई हो गया, तो नोटिस आ जाना चाहिए आज या कल तक, नोटिस आ जाना चाहिए। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो क्या, 7 जुलाई से लेके 10 जुलाई के बीच में, 2026, इसके बीच में आपका आंसर की 95% क्या आ जाएगा, 5% नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आपका वेट करिए 7 से 10 के बीच में, 7 तारीख से लेकर 10 जुलाई के बीच में, इतने में आई एम डैम श्योर कि कुछ ना कुछ अपडेट आ ही जाएगा, समझे। तो ये था। और उसके बाद आपका नेक्स्ट प्लानिंग क्या होना चाहिए, अगर आप इस बार आपका अगर ख़राब गया हो पेपर, समझे। तो देखो जेई का तो आपको सबको पता है कि फिर भी वैकेंसी आ गया है, 4096 कुछ ऐसे कुछ है, ठीक है। उसमें आप देखिए कहाँ पे इस बार खामियां थी। और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए तो एक अवसर रहता है क्या, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, ठीक, सिंगल पेपर होता है। लेकिन पिछली बार से इस बार का कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा चला गया। पिछली बार लगभग 65 to 75 के बीच में हर जोन्स का सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, कैंडिडेट्स का, अगर इतने में अगर कोई लाइक कर रहा था तो। लेकिन इस बार लगभग 75 से लेके 85 के बीच में गया है,
ठीक है। और जाने का कारण ये भी था कि यहाँ पे जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट है, वहाँ से इंजीनियरिंग वाला कुछ नहीं आया था, ना ही आपका डिजिटल से कुछ पूछा गया था, ना ही मेजरमेंट से कुछ। बस एक क्वेश्चन था माइक्रो प्रोसेसर से, वो माइक्रो कंट्रोलर से था कि PSEN जो है वो एक्टिव लो पिन है कि हाई पिन है, ये कुछ था, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच यहाँ पे जो EC वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, तो यहाँ पे वो लोग ट्राई मार सकते हैं इधर। और बाकी ALP CBT 2 का एग्ज़ाम है, जिन्होंने भी क्वालिफाई किया होगा ALP CBT 1, तो 28 जुलाई को है जो आपका CBT 2 का एग्ज़ाम है, ALP CBT 2। तो आप इस पर भी अच्छे से फोकस करिए, ठीक है। देखो बाकी आपका तो टेक्निकल पार्ट जो इसका टेक पार्ट जो होता है पार्ट B, ठीक, चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो या फिर रेडियो TV होगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो ये तो आपका मोटा मोटी आप यहाँ पे पार कर लेंगे आप, क्योंकि आपने टेक्निकल थोड़ा बहुत पढ़ के रखा है, ठीक है। तो आपको बस अभी जो फोकस करना है वो कहाँ पे, पार्ट A पे। और पार्ट A में क्या है आपको सबको पता है कि 50 नंबर जो पूछा जाएगा हो जाएगा आपका BSED से, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से, ठीक। और बेसिक साइंस में भी आपको थोड़ा बहुत साइंस पता है, फिजिक्स वगैरह के बारे में, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको फोकस करना होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में। और बाकी जो 25 नंबर आपका हो गया मैथ्स और 25 नंबर रीजनिंग, बस यहाँ पे। और ये भी आपका हो ही गया होगा दोनों, क्योंकि तभी तो आप CBT क्वालिफाई किए हैं ना। तो यहाँ पे अब आपको स्कोर करना है एटलीस्ट 23 और यहाँ पे कम से कम 22 से 24, ठीक है। देखो मैथ्स में स्कोर करना ईजी है कंपेरेटिवली रीजनिंग है, क्यों? क्योंकि अगर रीजनिंग में अगर आपको लॉजिक मिला तभी ठीक है, लेकिन मैथ्स में अगर आपको पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द रिजल्ट है, हालांकि यहाँ भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन रीजनिंग में संदेह रहता है हमेशा, और खास के वो एनालॉजी और नंबर सीरीज वाले टाइप में, ठीक है। तो यहाँ से आप 23 का टारगेट करिए, यहाँ से आप 22 से 24 का टारगेट करो, और यहाँ से कम से कम 45 का टारगेट करो, तो आप अच्छा खासा जो है 89 से लेकर 92 के बीच में आप आराम से CBT 2 क्वालिफाई करके आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, साइको के लिए, और फाइनल मेरिट में भी आपका नाम आ सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर 70 से कम अगर मार्क्स आ रहा है आपका ALP CBT 2 में, अगर 70 से कम अगर आपका मार्क्स आ रहा है, लेस देन 70, तो आप साइको के लिए तो क्वालिफाई कर सकते हैं साइको, लेकिन फाइनल जो मेरिट आएगा, फाइनल में आपका चांसेस कम है, समझे। तो उसको भी आप माथा में लेके चलिए। तो इतना ही रखते हैं, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप शेयर करिए, दोस्तों तक फैलाइए, और हो सके तो कमेंट में कुछ यूज़फुल बातें बताइए ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, थैंक यू।